दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात तो स्टॉक के अंदर आज हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है। अब आप ये देख ही सकते हो कि आज बाजार ने ऑल टाइम हाई को छू लिया, काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है और जियो फाइनेंशियल में भी शानदार तेज़ी की संभावना बनी है। अब आप देख ही सकते हो कि क्वार्टर फोर आने वाला है। जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अपने बिजनेस को लेकर तेज़ी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बहुत सारे बिजनेस है जो अब एक एक करके शुरू होने लगे हैं। आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विस जो अभी फिलहाल 3 डिजिट में है, इसके 4 डिजिट में जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इसके पीछे वजह कि इसकी जो पेयर कंपनियां हैं उनकी प्राइस काफ़ी ऊपर है, 2000 5000 के वो शेयर है और ऐसे में ये जो 200-300 रुपये का शेयर है, क्या उस लेवल तक जा सकता है, समझने की कोशिश करेंगे। और क्या क्वार्टर फोर के पहले हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश करना चाहिए और बाजार की क्या संभावना आगे की जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें, आज बाजार ने कमाल कर दिया। आज देख सकते हो कि हमारे बाजार ने ऑल टाइम हाई को छू लिया और इसके पीछे निफ्टी के 10 शेयरों का योगदान रहा है जिनमें काफ़ी शानदार तेजी बनी और इसकी वजह से बाजार ने बड़ी दौड़ लगाई। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो आज शुरुआत ही काफ़ी शानदार, सुबह 9:15 पर 441 पॉइंट की तेज़ी के साथ बाजार ने शुरुआत की और देख सकते हो कि यहाँ पे 0.60 तेज़ी के साथ 74,093 के स्तर को छूते हुए बाजार ने शुरुआत की थी और ये लगातार बढ़ने लगा और घंटे भर में ही 74,254 के स्तर को छू लिया, यानी एक ऑल टाइम हाई बन गई। लेकिन ऊपर के लेवल से आप देखें तो फिर रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी, थोड़ी सी आप ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिला। क्लोजिंग जो है वो 73,651.35 के स्तर पे देखने को मिला। आज निफ्टी में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला, करीब 152 पॉइंट की तेज़ी के साथ देखें तो 0.68% उछाल के साथ 22,479 पर बाजार ने शुरुआत की और काफ़ी शानदार जो हाई बनी। अब देखें तो उस सेंसेक्स की तरह इधर निफ्टी में भी 22,529.95 की एक ऑल टाइम हाई आज निफ्टी 50 ने क्रॉस की। अब ये जो बड़ी तेज़ी बनी उसके बीच में अगर आप देखें तो सबसे जो बड़ी बात है कि आज इस भारी भरकम तेज़ी के बावजूद भी एफआई महीने की शुरुआत में ही बिकवाल बन गए। आज देख सकते हो कि डीआई ने तो 10,193 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 8,985 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 1,208 करोड़ पॉजिटिव है। तो डीआई ने तो आज बाजार में खरीदारी की है, इस मौके का फ़ायदा उठाया। लेकिन महीने की शुरुआत में आज एफआई बिकवाल बन गए। तो आज एफआई ने 8,817 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 9,340 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 522 करोड़ निगेटिव है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि एफआई ने महीने की शुरुआत में ही बिकवाली कर दी है। अब आगे का रुझान क्या होगा ये देखना होगा। वैसे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। आज 21,198 के स्तर पे 209 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 1% दौड़ा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 357 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी गुरुवार की 353 के आसपास। इंट्राडे में 364 का ज़बरदस्त हाई भी बना, जो लो है वो 355 का। तो पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई और काफ़ी निचले लेवल से ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, लगभग 9 रुपये का जंप देखने को मिला निचले लेवल से। अंत में क्लोजिंग 357 के आसपास, जहाँ पे 1.17% की तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि लगातार पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमें इसमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 21 मार्च को स्टॉक 338 के आसपास था, जहाँ पे 0.4% की तेज़ी बनी थी। 22 मार्च की बात कर ले तो 344 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.8% की फिर से तेज़ी बनी। 26 मार्च को स्टॉक की क्लोजिंग 346 के आसपास रही, जहाँ पे 0.4% की तेज़ी बनी। 27 मार्च की बात कर ले तो 350 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.3% की तेज़ी देखने को मिली। और 28 मार्च को 353 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.9% की तेज़ी देखने को मिली और आज भी लगभग 1% के ऊपर की तेज़ी थी। यानी पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग हो रही है, काफ़ी अच्छी बात है। आज वॉल्यूम भी थोड़ा बड़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। गुरुवार को 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम होता है, लेकिन आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये बहुत अच्छी बात है।
फिलहाल स्टॉक की ऑल टाइम हाई प्राइस देखो 374.50 के आसपास है, 12 मार्च को इसने छुई थी। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस ने एसबीआई के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर्स बनाए और इन्होंने पेमेंट बैंक के कारोबार की शुरुआत की है। अब इसके लिए 4 करोड़ रुपीज़ का निवेश भी कर दिया जियो फाइनेंशियल सर्विस ने। आने वाले समय पेमेंट बैंक के बिजनेस में तेज़ी से वो आगे बढ़ेंगे और इसमें जो आप देखें तो जो बैंकिंग सेवाएं होगी वो एसबीआई प्रोवाइड करेगी और जियो फाइनेंशियल सर्विस आने वाले समय पेमेंट बैंक के बिजनेस में रिवॉल्यूशन लाने को बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़ा फैसला कर लिया गया है। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्रांति लाने का समय आ चुका है। जिस तरह से तेज़ी से कारोबार बढ़ रहा है उसमें जियो एक बड़ा योगदान दे सकता है, जैसा कि हमने जियो के मोबाइल बिजनेस में देखा था। जब जियो नहीं आया उसके पहले काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाइक थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पैसे चुकाने पड़ते थे नेट के लिए, कॉलिंग के लिए, चाहे एयरटेल हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो। लेकिन जैसे जियो ने एंट्री की बहुत कुछ कम हो गया। उसी तरह से यहाँ पे पेमेंट बैंक के बिजनेस में भी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये संभावना बन रही है। अब जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स देखें तो यहाँ पे जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे एक तरह से आप समझ सकते हो कि 345 के आसपास है और ये अगर सपोर्ट टूटता है तो 330 की संभावना बन सकती है। लेकिन अब आप 348 को क्रॉस करता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 375 का, यानी एक नई हाई बनती हुई दिखाई दे सकती है। अब जेएम फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से देखें तो उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है अक्षय भगवत, उनका कहना है कि यहाँ पे जो सपोर्ट है इसका 330 का है और आपको करंट लेवल से खरीदारी करनी चाहिए। 475 का टारगेट देखने को मिल सकता है। यानी अक्षय भगवत के हिसाब से देखें तो स्टॉक 500 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है बहुत जल्द। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे रेलिगर ब्रोकिंग के रवि सिंह ने भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है और उनका कहना है कि आपको यहाँ पे एक 345 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, उसमें खरीदारी करके आगे बढ़ना चाहिए। 380 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और दूसरी तरफ टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे उन्होंने बिकवाली की सलाह दी है। उनके हिसाब से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 375 का, स्टॉक 348 के नीचे जाता है तो फिर टारगेट 309 का देखने को मिलेगा। उनके हिसाब से स्टॉक में दबाव देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:15 पर 359 की प्राइस से 1,97,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:15 पर 358 की प्राइस से 1,71,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 9:15 पर 358 की प्राइस से 1,02,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो फिर 9:16 पर 361 की प्राइस से 2,03,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 9:17 पर 363 की प्राइस से 1,18,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:42 पर 359 की प्राइस से 1,44,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसी समय लगभग 9:47 पर 359 की प्राइस से 1,04,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो उसके बाद 9:51 पर 359 की प्राइस से 2,09,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 1:07 पर 356 की प्राइस से 1,89,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो 2:13 पर 357 की प्राइस से 1,38,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो कुल मिला के देख सकते हो दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। एक तरफ तो यहाँ पे बिकवाली हो रही है, बड़े फंड हाउस कुछ बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन अच्छी खासी बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी हो रही है। यानी एक तरह से यहाँ पे स्ट्रगल बना हुआ है। जिस तरफ का पलड़ा भारी होगा उस तरफ स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये बहुत बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि इस समय इस लेवल पर खरीदारी करें। आने वाले समय यह आपको मालामाल कर सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 71% बाई की कॉल है, 29% सेल की कॉल है। यानी 100 में से 71% लोग इसको लेना पसंद करें। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें। बहुत जल्द ये 500 को टच करने की ताकत रख रहा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।